राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमें वेन डायग्राम पढ़ते हुए शायद 20-25 दिन हो चुके हैं, 20-22 दिन। ठीक है, उसमें मैंने आपको पार्ट 16 डिस्कस कर चुका हूं। आपसे ये 17वां पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। इस पार्ट की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर सब कुछ सही चलता रहा तो इस मंथ के लास्ट तक मैं 60-70% जो रीजनिंग है वो ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, अगर सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चलता रहा तो। क्योंकि अब मैंने सोचा है कि जितना जल्दी मैं करा सकता हूँ चीज़ें कराएंगे, और मैंने लीव भी लगाई है 3-4 दिन की, जिससे कि सिलेबस को खींचा जा सके। ठीक है, तो बस यही कहेंगे, आप पढ़िए मन लगा करके और अपने साथियों के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ से रीजनिंग पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ेगी आपको रीजनिंग की और कहीं पढ़ने की। ठीक है, मैं पूरा का पूरा रीजनिंग जो पोर्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वो करा रहा हूँ आपको। पहले रीजनिंग कराएंगे, फिर मैथ, फिर इंग्लिश। ठीक है, जीके का वीडियो भी मैं डालूंगा अभी थोड़ा रिकॉर्ड करके, थोड़ा टाइम का अभाव है। तो बस यही कहना था कि इस मंथ के लास्ट तक मतलब 60-70% रीजनिंग करा दी जाएगी आपको। ठीक है, अगर सब कुछ प्लान चलता रहा तो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल का ही क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसमें एग्जामिनर ने पूछा था जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और न्यूयॉर्क। हिंदी में वही कहते हैं उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं हिंदी में, और न्यूयॉर्क को बोलते हैं न्यूयॉर्क। ठीक है, अभी तो शहर के नाम है न्यूयॉर्क। तो अब जैसे दिल्ली है, उसको आप इंग्लिश में क्या लिखते हो? ऐसे लिखते हो दिल्ली, और हिंदी में उसको दिल्ली बोल देते, ऐसे लिख देते हो। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो शहर के नाम है वो एज इट इज लिखे जाते हैं। अब देखिए, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछने का जो रीजन है दोस्तों मैं आपको बताता हूं। एग्जामिनर आपके जनरल नॉलेज को भी इस क्वेश्चन के माध्यम से, रीजनिंग जो लॉजिकल है, लॉजिकल रीजनिंग है आपके दिमाग की, वो तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन के माध्यम से जज करना ही चाह रहा है आपकी। इसके साथ साथ देखिए आप एग्जामिनर ने क्या गेम खेला आपके साथ। आपको अगर जीके का नॉलेज है, आपको अगर जनरल नॉलेज आता है तो ही आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। तो एग्जामिनर ने देखिए दो चीजें एक साथ कर ली इस क्वेश्चन के माध्यम से। एक तो आपके जीके का टेस्ट कर लिया उसने कि अगर जिसको जीके नहीं आएगा तो वो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन फंसा देता है एग्जामिनर जो जीके बेस्ड होते हैं। अब जीके बेस्ड जो क्वेश्चन है उनमें से अगर किसी को आता है तो आता है, और नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि हम 1-2 क्वेश्चन का स्किप मार जाते हैं और हमारे 46 नंबर आ जाते हैं, 50 में से 48 आ जाते हैं। ठीक है, बाकी रीजनिंग में कुछ है नहीं दोस्तों, जैसे मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो। ठीक है, तो वहाँ 1-2 क्वेश्चन स्किप हो जाता है, बाकी आपके 50 आउट ऑफ 50 ही नंबर आएंगे रीजनिंग में। ठीक है, सभी के आते हैं, आपके भी आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से एग्जामिनर की अप्रोच क्या है मैंने आपको बताया कि वो आपका जीके का टेस्ट तो करना ही चाह रहा है, साथ में आपका लॉजिकल रीजनिंग का जो टेस्ट है वो तो करना ही चाह रहा है एग्जामिनर, साथ ही साथ वो जीके का भी टेस्ट कर रहा है कि इस बच्चे को जीके आता है या नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को वही लड़का बना पाएगा जिसका जीके अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि एग्जामिनर ने जैसे क्वेश्चन डाला आपके सामने, तो हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूयॉर्क है, जैसे अपना दिल्ली शहर है वैसे ही न्यूयॉर्क है, वो अमेरिका का एक शहर है। ठीक है, आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिए कि जो न्यूयॉर्क है वो एक अमेरिका का शहर है। न्यूयॉर्क इज ए सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये न्यूयॉर्क है, ये अमेरिका का शहर है। तो इस तरीके से हमें इतना तो पता लग गया कि कुछ, देखिए एग्जामिनर ने कुछ इस तरीके से भी बक्से तैयार कर रखे थे वहां पर, इस तरीके से। ठीक है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, अगर ऐसे आए तो भी क्या फर्क पड़ता है और ऐसे आए तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो ये तो साइज है, कल को वो ऐसे ऐसे करके दे देगा। ठीक है,
तो क्या फिर वो आप नहीं क्वेश्चन अटेंड करोगे? ठीक है, करना है आपको, वो ऐसे ऐसे करके भी दे देगा, तो क्या क्वेश्चन अटेंड नहीं करोगे? करना पड़ेगा आपको। तो कुल मिला के कंसेप्ट, सिर्फ आप कंसेप्ट समझिए, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ। जब ये फिगर दे दे, कोई भी फिगर दिया, एग्जामिनर ने इस फिगर को सिलेक्ट किया, ठीक है, हम इस गोले से सिलेक्ट कर, हम इस गोले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक भाई, सर्किल बनाएंगे, ठीक है, एग्जामिनर ने ये रख दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ये बनाना आता है वो ये भी बना जाएगा, वो ये भी बना लेगा, और वो ये भी बना लेगा, ठीक है। इश्यू ये नहीं है, इश्यू है कंसेप्ट को समझना, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो क्या है कि जो न्यूयॉर्क है वो एक शहर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जैसे हमारा यहाँ दिल्ली है, ठीक है, इस तरीके से मुंबई है, मतलब शहर है हमारे। तो ऐसे ही न्यूयॉर्क है, अमेरिका का शहर है। तो जो न्यूयॉर्क आएगा दोस्त, अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो है ये न्यूयॉर्क है, तो ये इसके ऊपर जो मैं सर्कल फ्रेम करूंगा ये हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ठीक है। उसके बाद में आता हूं नेक्स्ट स्टेप पर। एग्जामिनर कह रहा है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये जो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है हमारा, ठीक है, उसी का एक हिस्सा है। जो नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है हमारा, जो महाद्वीप है, उसका ही एक हिस्सा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो कुल मिला के दोस्तों ऐसा होगा कि जो यूएसए है उसको पूरा कवर कर रहा होगा ये नॉर्थ अमेरिका। समझ रहे होगे कैसे बनाया? अब अगर एग्जामिनर आपको इस तरीके से दोस्तों दे देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बना जाएंगे। एग्जामिनर ने इस तरीके से ऑप्शन सेट कर रखा था आयताकार रूप में, तो चाहे ये हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको ये इतना पता रहना चाहिए कि जो न्यूयॉर्क है वो यूएसए के नीचे अंदर क्यों आ रहा है, ठीक है, यूएसए है वो नॉर्थ अमेरिका के अंडर में क्यों आ रहा है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से भी बताया कि न्यूयॉर्क इज ए सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। न्यूयॉर्क है वो अमेरिका का, जो यूएसए है उसका एक शहर है, इसलिए इसी के अंदर देना पड़ेगा हमें। तो हम बता कैसे पाएंगे? अगर मान लो मैंने यहाँ रख दिया इस न्यूयॉर्क को उठा करके, तो इसका मतलब तो ये होगा कि न्यूयॉर्क का और यूएसए का कहीं कोई इंटरलिंक नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, अगर दिल्ली आता है यहाँ पर तो हम इसको यहाँ रख रहे होते आराम से, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन जो यूएसए आया है और न्यूयॉर्क आया है, तो इसका मतलब साफ साफ है दोस्तों कि न्यूयॉर्क है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का एक पार्ट है, एक शहर है, ठीक है। और यूएसए खुद जो अब नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है, उसका एक हिस्सा है, उसका एक देश है ये, ठीक है। तो यूएसए जो है एक देश है, कंट्री है, किसका? नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से वेन डायग्राम ये फ्रेम होगा, और ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने आपसे डिस्कस किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप आपकी स्क्रीन पर है। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ह्यूमैनिटिक्स, ठीक है, ह्यूमैनिटीज, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज। हिंदी में देखिए, सोशियोलॉजी को समाजशास्त्र बोलते हैं, जो साइकोलॉजी है उसको मनोविज्ञान बोलते हैं, और ह्यूमैनिटिक्स जो है, ह्यूमैनिटीज, उसको बोलते हैं मानविकी, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा दोस्तों कि जो सोशियोलॉजी है, जैसे अपना साइंस चलता है, आर्ट चलता है, ठीक है, उसी जैसे आर्ट के ही ये सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटिक्स जो है, ठीक है। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और साइंस है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे जब शुरुआत की थी इसकी, तो वहां पर मैंने बताया था कि फिजिक्स है कभी केमिस्ट्री नहीं हो सकता, केमिस्ट्री कभी फिजिक्स नहीं हो सकता, लेकिन दोनों ही साइंस के पार्ट है। इस तरीके से मैंने आपको वहां बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। और यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है, कैसे कि जो ह्यूमैनिटीज है, जो मानविकी जो है सब्जेक्ट, उसी के ही जो सोशियोलॉजी है, जो साइकोलॉजी है, ठीक है, ये उसी की ब्रांचें हैं, किसकी? ह्यूमैनिटीज की।
तो हमें इतना पता है दोस्तों कि जो ह्यूमैनिटीज है इसकी ब्रांचेज हैं कौन कौन सी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों के दोनों ही किसकी ब्रांचें हैं, मानविकी की, ह्यूमैनिटीज की। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको वहां बताया था कि फिजिक्स कभी भी केमिस्ट्री नहीं हो सकता और केमिस्ट्री कभी फिजिक्स नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो समाजशास्त्र है वो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है मनोविज्ञान से, और जो मनोविज्ञान है वो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है किससे, समाजशास्त्र से। तो सोशियोलॉजी है वो डिफरेंट है साइकोलॉजी से, इनका कहीं भी कोई आपस में लिंक नहीं है, कहीं कोई पैचअप नहीं है। ठीक है, और साइकोलॉजी है उसका भी सोशियोलॉजी से कहीं कोई पैचअप नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों ही ह्यूमैनिटीज के पार्ट हैं, ह्यूमैनिटीज की ब्रांचें हैं। ठीक है, जब आपको मैंने इतना बता दिया तो अब वेन डायग्राम शायद बनाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं मेरे हिसाब से, तो बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि सोशियोलॉजी हो साइकोलॉजी हो ये टोटली दोनों के दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट का तो वेन डायग्राम इसी तरीके से फ्रेम होता है, कहीं कोई लिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि दोनों, जैसे मैंने उसमें बताया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के दोनों ही क्या है, दोनों के दोनों साइंस के पार्ट है। तो मैंने इस तरीके से वहां फ्रेम किया था दोस्तों, अगर कुछ याद आ रहा हो तो आपको। मैंने कहा था कि ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, फिर मैंने कहा था एक साइंस का मैंने इस तरीके से दिया था और ये साइंस है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपस में कहीं कोई लिंक नहीं है, लेकिन दोनों ही साइंस के पार्ट है। ठीक है, इसी तरीके से सेम होगा कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जो है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का कहीं भी कोई आपस में लिंक नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों ही ब्रांचें हैं किसकी, ह्यूमैनिटीज की। ठीक है, तो ये ह्यूमैनिटीज की ब्रांचें हैं दोस्तों। तो इस तरीके से सेम का सेम वेन डायग्राम फ्रेम होगा क्योंकि कंसेप्ट सेम है। इन दोनों का आपस में कहीं कोई लिंक नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों ही किसकी ब्रांचें हैं, ह्यूमैनिटीज की। इसी तरीके से जो केमिस्ट्री फिजिक्स थी इनका आपस में कहीं कोई लिंक नहीं था, लेकिन दोनों ही किसके ब्रांचें हैं, साइंस के। तो कुल मिला के दोस्तों इतना सा समझिए आप कि वेन डायग्राम सेम फ्रेम हुआ है, कब हुआ है, जब कंसेप्ट भी सेम लगा है। ठीक है, अगर कंसेप्ट डिफरेंट लगता तो वेन डायग्राम कभी भी सेम बन ही नहीं सकता उस केस में। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज मैं कोशिश करता हूँ कि 4-5 वीडियो डाले जाएं आपके लिए यार। ठीक है, क्योंकि सिलेबस कराना बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए भी। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी से जल्दी आपको करा दिया जाए यार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सीजीएल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ह्यूमन सोसाइटी, यूथ क्लब, पॉलिटिकल पार्टी एंड यूथ्स। हिंदी में देखिए, मानव समाज, युवा क्लब, राजनीतिक दल और युवाओं। ठीक है, इस तरीके से जो वेन डायग्राम फ्रेम होगा दोस्तों इनका, वो कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें, आप ये दिमाग लगाएं दोस्तों कि ये जो मानव समाज युवा क्लब है, जैसे हमारे भी क्लब होते हैं, डिफरेंट क्लब होते हैं, सोसाइटीज होती हैं। ठीक है, जो जैसे कोई भी आपका, जैसे कहीं भी आप जिस भी सोसाइटी में रहते हो वहाँ एक क्लब बन जाता है। ठीक है, फिर आप उसके में सदस्य बन जाते हो। शहरों में ऐसे प्रचलन है, गाँव में तो नहीं है ऐसा। ठीक है, इसलिए गाँव के बच्चे जान भी नहीं पाएंगे ज़्यादा, और आपको ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। कुल मिला के ऐसा समझिए दोस्तों कि क्लब जैसे अपने यहाँ पर ग्राम पंचायतें होती हैं, लेकिन वो तो खैर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, एक क्लब का कुल मिला के इतना है, जैसे 100 लोग हैं, एक जगह रह रहे हैं किसी सोसाइटी में, तो उन्होंने अपना मिलकर के एक क्लब तैयार कर लिया। ठीक है, कि भाई हम इस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें शामिल हो गए, बस इतना सा होता है क्लब, और ज़्यादा कुछ नहीं होता क्लब में। ठीक है, उसके मेंबर बन जाते हैं लोग, और जो भी होता है फिर आगे पार्टिसिपेशन, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उस कॉलोनी को लेकर के, उस फील्ड को लेकर के, वो उसमें गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके क्लब के मेंबर। तो कुल मिला के इतना होता है क्लब में। उसके बाद राजनीतिक दल है, जैसे आपको पता ही है, बीजेपी, कांग्रेस, ये 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे इंडिया की। ठीक है, बाकी और भी हैं, आप है, तृणमूल कांग्रेस है, और ये बहुत है। ठीक है, समाजवादी पार्टी है, लेकिन मेजर 2 ही हैं। इसी तरीके से राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस। अब आती है तीसरे नंबर पर यूथ। यूथ तो आप जानते ही, आप खुद युवा है। ठीक है, तो इसको आपको
वेन डायग्राम फ्रेम करने के लिए आपको कैसे अप्रोच डालनी है वो देखिए। तो दोस्तों आप ये देखिए कि जो ह्यूमन सोसाइटी युवा क्लब है, जो मानव समाज युवा क्लब है, वो क्या कभी राजनीतिक दल हो सकता है? ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में एक क्लब ही है, ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनका कहीं भी कोई लेना देना नहीं होता है किसी भी राजनीतिक दल से। अनऑफिशियली कुछ भी होता होगा, लेकिन ऑफिशियली बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ऑफिशियली इनका कहीं भी कोई लिंक नहीं होता है। ठीक है, तो वुमेन सोसाइटी यूथ क्लब है और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका आपस में कहीं भी कोई लिंक नहीं रहता है ऑफिशियली। ठीक है, ये दोनों के दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, इनका कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो यूथ है, जो युवा है, अब युवा को कहाँ रखें भाई? मैंने ये तो कह दिया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो ये है वुमेन सोसाइटी है, वुमेन सोसाइटी यूथ क्लब है और पॉलिटिकल पार्टी है, इनका आपस में कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से जब भी कोई भी दो आर्टिकल हो और उनका कहीं भी कोई लेना देना न हो, तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम फ्रेम करते आए हैं अभी तक। तो इस तरीके से मैंने भी कर दिया। अब मेरे पास जो तीसरा है वो है यूथ। तो मैं इस यूथ को कहाँ रखूँ, वो सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए कि मैं इस यूथ को यहाँ रखता हूँ या यहाँ रखता हूँ। ठीक है, या यहाँ रखता हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ रखता हूँ या यहाँ रखता हूँ, कहाँ रखूँ मैं इस यूथ को? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस यूथ को रखा कहाँ जाए। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये हो गया आपका वुमेन सोसाइटी यूथ क्लब, वुमेन सोसाइटी यूथ क्लब, और ये हो गया पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है दोस्तों, अब आता है यूथ। यूथ को कहाँ रखें? तो दोस्तों आपको पता होगा ही कि जो यूथ है वो भाई मानव समाज युवा क्लब, देखिए नाम देखिए, मानव समाज युवा क्लब है। ठीक है, अगर युवा नहीं भी लगा होता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मानव, इसने तो और हाईलाइट कर दिया कि युवाओं का ही क्लब है। ठीक है, तो ये जो युवा है उन्हीं का क्लब है। ठीक है, तो जितने भी यूथ हैं उनमें से भाई कुछ यूथ ऐसे होंगे जो मानव समाज युवा क्लब के मेंबर होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी यूथ हैं सभी के सभी ही वुमेन सोसाइटी यूथ क्लब के मेंबर हों। ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मैं हूँ, आप भी हो, युवा हो, आप कहाँ वुमेन सोसाइटी यूथ क्लब के मेंबर हो? भाई मैं हूँ, जैसे मैं भी एक युवा हूँ, लेकिन मैं वुमेन सोसाइटी यूथ क्लब का मेंबर नहीं हूँ। ठीक है, अब जो कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप उसको अच्छे से समझना, क्योंकि एग्जाम में कोई भी गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन यही आएंगे। लेकिन हाँ, इतनी गारंटी जरूर है, अगर मैं जो बता रहा हूँ कंसेप्ट, अगर आप उनको बढ़िया से पकड़ बनाते हो तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने का कारण ही नहीं बनेगा। 100% आप विद इन सेकेंड आंसर पर राइट टिक करोगे और आगे निकल जाओगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम देखिए, हम तो सेट कर नहीं रहे एग्जाम को, ना कोई और टीचर कर रहा है जो पढ़ा रहा है। वो सिर्फ आपको फंडामेंटल क्लियर करा सकता है, आपके बेसिक्स मजबूत बना सकता है। ठीक है, और बाकी काम फिर आपका है। ठीक है, तो आप एक एक चीज को समझिए कि मैं यूथ को, अभी मैंने आपको बताया कि मैं इसके अंदर क्यों नहीं रखा पूरे को, या इसको अंदर ही क्यों नहीं रखा, या यहाँ क्यों नहीं रखा, मैंने आधा आधा क्यों नहीं दिखाया, या फिर मैंने सेपरेट क्यों नहीं रख दिया इसको। आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, कि मैं इसको ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और बाकी चीजें नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा। ठीक है, जब आपको इतना पता लगने लग जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जो वुमेन सोसाइटी यूथ क्लब है और जो युवा हैं, उनमें से ये हो सकता है कि कुछ युवा ऐसे होंगे जो वुमेन सोसाइटी यूथ क्लब के मेंबर होंगे। ठीक है, दूसरी बात आती है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। आपको पता ही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें से ऐसा तो है नहीं भाई सभी के सभी ही युवा ही आ गए उस पॉलिटिकल पार्टी में। ठीक है, जो वृद्ध लोग हैं उनका तो कोई काम रहा ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता पॉलिटिकल पार्टी में। ठीक है, हाँ इतना जरूर है कि जितने भी देश में युवा हैं उनमें से कुछ युवा ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, उसको ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, सभी युवा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ युवा ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज से के मेंबर हैं, उनको ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो अब मुझे एक ऐसी जगह इस यूथ को रखना पड़ेगा जहां पर मैं वुमेन सोसाइटी यूथ क्लब के भी कुछ युवाओं को रिप्रेजेंट कर सकूं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें भी कुछ युवाओं को मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। तो मेरे लिए जो बेस्ट जगह होगी दोस्तों वो ये होगी। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो जगह है
ये मैं कह देता हूं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये यूथ ऐसे हैं जो मैंने हाईलाइट किया है रेड से, ये यूथ ऐसे हैं जो वुमेन सोसाइटी यूथ क्लब के हिस्सा है। ठीक है, ये वाले जो यूथ हैं दोस्तों, वो ऐसे यूथ हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा है, पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, बाकी जो सर यूथ बच गए उनका क्या, जो ये वाले यूथ हैं ये ना तो वुमेन सोसाइटी यूथ क्लब के मेंबर हैं, ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक रखते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं न तो वुमेन सोसाइटी यूथ क्लब का मेंबर हूँ और ना ही कोई राजनीतिक दल से लेन देन रखता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ युवा वाली कैटेगरी में आता हूँ। हाँ, और कुछ हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये 2 फैक्टर तो नहीं है मेरे साथ। ठीक है, उसके बाद सर ये तो बच गया, इसका क्या, तो सर ये तो बच गया है, ये वुमेन सोसाइटी यूथ क्लब के मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो युवा नहीं है, जो युवा नहीं, इस बात को ध्यान से सुनना, ये ऐसे युवा हैं जो वुमेन सोसाइटी यूथ क्लब के हिस्सेदार हैं। बाकी जो बच गए वो युवा नहीं है, वो वुमेन सोसाइटी यूथ क्लब के मेंबर हैं। ठीक है, अब जैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो बाकी मेंबर बच गए, ये युवा नहीं है, युवाओं को छोड़ करके बाकी लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ये उम्मीद की जा सकती है मेरे द्वारा, क्योंकि जो पढ़ाने का अंदाज है दोस्तों, वो मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक बार टाइम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सिर्फ टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 21-22 मिनट, फिर वीडियो अपलोडिंग में समस्याएं आती हैं। ठीक है, 1-2 वीडियो ज़्यादा बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपलोडिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पिछले भी मैं 2 वीडियो हैं वो काटे थे, फिर मैंने डिलीट हो गए ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से समस्याएं आती हैं, बाकी आपको कंटेंट पूरा मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। तो सिर्फ इन्हीं बातों के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।